नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में बात करने जा रहे हैं चुनाव के बारे में। दरअसल उपचुनाव का बुखार, हमने कल भी कहा था कि मध्य प्रदेश की सियासत पर चढ़ता जा रहा है। भले ही उपचुनाव की तारीख तय नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस से जो लोग भाजपा में आए हैं वो अब अपने समर्थकों को लाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। आज की हम बात करें तो अशोकनगर के एक पूर्व विधायक, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ 200 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के दफ्तर में आए थे और उस समय मौजूद थे शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री। दरअसल ये सिलसिला शुरू हुआ है जब हम बात करते हैं इंदौर की, सावेर की, तो वहाँ से कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा के मंत्रियों में शामिल तुलसी सिलावट अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लगभग 500 लोगों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा और रायसेन से अगर हम बात करें तो वहाँ के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए। और अब ये तीसरा चौथा मौका है जब प्रदेश भाजपा के दफ्तर में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा, भीड़ इकट्ठी हुई और उसमें हम कहें कि पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी अपने लगभग 200 साथियों के साथ, 200 समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। तो ये सारा मामला ऐसा बताता है कि अभी ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। महत्वपूर्ण है, चुनाव का मौसम आने वाला है। उपचुनाव का 2 दर्जन चुनाव होंगे, आयाराम गयाराम होगा, अवसरवादिता होगी, जिसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट बहुत आएंगे। तो महत्वपूर्ण है सियासत किस तरफ, कौन सा रंग लेगी। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन और योगीराज योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश जी और राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। दरअसल योगीराज जी, अशोकनगर का मामला है, आपका ताल्लुक भी गुना अशोकनगर से है। वहां से पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी अपने 200 के करीब साथियों के साथ आज मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यालय आए भोपाल में और उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ये जो आयाराम गयाराम की हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो इस समय लोग आ रहे हैं भाजपा के भीतर, इसलिए नहीं आ रहा कि भाजपा राष्ट्रवादी दल है, राम भक्त लोग हैं वहाँ, या ईमानदारी की बात करने वाले लोग हैं। जाहिर है कि बीजेपी की सरकार है और इस सरकार में वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अपना काम कराएंगे। आज जितनी जोर से वो बीजेपी जिंदाबाद की बात कर रहे हैं, कल जब उनके काम नहीं होंगे तो शायद इससे ज़्यादा जोर से, इससे अधिक आवाज़ में वो मुर्दाबाद के नारे भी लगा सकते हैं। इन लोगों की आवाजाही को आप किस ढंग से देखते हैं योगीराज जी? नहीं राघवेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उगते सूर्य को सब सलाम करते हैं। आज बीजेपी सत्ता में है तो पूरे के पूरे कांग्रेस के जो भी नेता आए हैं अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थक बीजेपी में शामिल करवाने के प्रयास में है। और ये आपने सही कहा कि एक अपॉर्चुनिस्ट की भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है जब चुनाव का मौसम आता है, तो इधर से उधर दल बदलों की बहुत लंबी फेहरिस्त हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये बीजेपी को ज्यादा खुशफहमी इसलिए नहीं पालनी चाहिए क्योंकि अभी तो आपको जो 22 जो लोग आपके टूट के आए हैं उनको टिकट देना है। टिकट देने में मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देखो, रायसेन का आपने जिक्र किया। योगीराज जी, सिर्फ आपको एक सूचना दूंगा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। योगीराज जी की बात हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी योगीराज जी। अब जैसे रायसेन में प्रभुराम चौधरी का विरोध भूरी सिंह का शहजवार कर रहे हैं। हाइट पिपलिया में भी उनने कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने अपने उग्र तेवर दिखा है। अशोकनगर में भी तीनों का 3 सीटें जो है कांग्रेस की सीटें हैं, वो 3 में से 2 बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी में उनको वापस टिकट मिलना है, तो इन लोगों को टिकट मिलना ये भी बीजेपी के लिए संकट का है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये जो इनके कार्यकर्ता समर्थक जब आए तो बीजेपी में वो कैसे एडजस्ट हो पाएंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता उनको कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे जी। ये एक बहुत बड़ा एक मैनेज करने की जरूरत होगी बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में। ये एक तरह बिल्कुल आपने कहा कि वो कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, लेकिन इस मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह चुके हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और वो सब कुछ हजम कर सकती है, उसका हाथ में बहुत दुरुस्त है। ये बात उन्होंने तब कही थी जब उनसे पूछा था कि बड़े लीडर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के, बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं पूछता हूं धनंजय जी से। धनंजय जी, सवाल ये कि चुनाव के पहले काफी लोग पार्टियां छोड़ते हैं, दल बदलते हैं, निष्ठाएं बदलती है, लेकिन अभी जो निष्ठाएं बदल रही है कार्यकर्ताओं की, क्या वो बीजेपी में इसलिए आ रहा है क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, या बीजेपी सरकार में इसलिए आ रहे हैं, ये अवसरवादिता है, या सत्ता में होने की वजह से वो काम कराने आ रहे हैं? अभी तो संकट ये देखा जाता है कि जो विधि सम्मत काम है, जो कानूनी काम है, वो बड़ी मुश्किल से होते हैं और ये जो पार्टियों में थोक के भाव चले आ रहे हैं,
4-4, 500-500 लोग जो चले आते हैं, अगर ये अपना काम नहीं करा पाए तो फिर जितनी ताकत से मैंने कहा था कि जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, शायद उतनी ताकत से वो मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। आपकी राय? राघवन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये लोग जो आ रहे हैं कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, ये मतलब इस बात से दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी लोग हैं। और आप देख लीजिए कि पहले भी जो भाजपा में लोग आए हैं कांग्रेस छोड़कर के, चाहे बालेंद्र शुक्ल हो, चाहे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हो, चाहे अपन प्रेमचंद गुड्डू को ले लें, इनका क्या हक हुआ? ना तो ये बीजेपी में एडजस्ट हो पाए, ना बीजेपी इनको एडजस्ट कर पाई। बाद में ओवरऑल फिर वो अपनी पार्टी में चले गए। ऐसे ही आप दूसरी पार्टी से जो आए थे, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भुजबल सिंह अहिरवार और तमाम लोग थे, उनके पुराने विधायक थे, सब भाजपा में आ गए थे। आज कहाँ है, किसका कहाँ पता है? दूसरी चीज आप तो निश्चित तौर पर ये अब चूंकि बीजेपी इस समय पावर में है, सत्ता में है, तो सारे लोग आ रहे हैं शामिल होने के लिए। कुछ दिन बाद जैसे ही चुनाव का, अगले चुनाव का टाइम आएगा, आप देख लीजिएगा कहाँ कौन नजर आता है। सवाल यही है कि जो आपने नाम गिनाए वो फिर ना घर के रहते ना घाट के रहते। आप देखिए कि चौधरी राकेश सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने की उनकी बात चल रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़ा तबका, बहुत ताकतवर लोग उनका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए प्रेमचंद गुड्डू भले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तब गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं। अगर हम बात करेंगे, पुरानी बात करेंगे, तो असलम शेर खान कभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, वापस फिर वो पार्टी छोड़ के, बीजेपी छोड़ के फिर कांग्रेस में चले गए। सवाल ये है कि क्या ये जो कांग्रेस से आमद हो रही है, जो कांग्रेस से लोग आ रहे हैं, इसके चलते धनंजय जी जो बीजेपी के लोग हैं, जैसा युगराज जी कहते हैं इसके पहले कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के चिरंजीव दीपक जोशी, उनके भी तेवर तीखे हो रहे हैं। अगर हम रायसेन की बात करेंगे तो डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार वहां से जीतते रहे चुनाव। अब उस जगह पर प्रभुराम चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि शेजवार जी के तेवर तीखे हैं। और जो 24 सीटें जहां से बीजेपी के पूर्व विधायक इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या बीजेपी के भीतर एक ऐसा तबका है जिसकी पार्टी पॉलिटिक्स खत्म हो रही? क्या वो बीजेपी से नाराज है? वो पार्टी को ब्लैकमेल करेगा? क्या वो अपना कोई पद मांगेगा? इस सब पर आपसे जानना चाहते हैं। देखिए राघवन जी, आपने तो लंबी राजनीतिक रिपोर्टिंग की है। आप खुद जानते हैं कि आज चाहे दीपक जोशी हो, जयभान सिंह पवैया हो, माया सिंह हो, अमित मिश्रा हो, चाहे गौरीशंकर शेजवार या उनका बेटा मुदित शेजवार, जो भी लोग हैं जो पिछले 2018 के चुनाव में इन्हीं प्रत्याशियों, कांग्रेस के प्रत्याशियों से हारे थे, जो आज भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, इनको कैसे वो बर्दाश्त करेंगे? कैसे इनको जिताने के लिए वो साथ में इनके खड़े होंगे? बताइए। अब अगर प्रभुराम चौधरी सांची से विधायक बन जाते हैं तो गौरीशंकर शेजवार और शेजवार परिवार का दावा तो इससे खत्म हो जाएगा। तो वो अपना दावा कैसे छोड़ सकते हैं? आप देखिए जयभान सिंह पवैया निश्चित तौर पे वो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्या उनके असंतोष को दूर किया जा सकता है क्या? मुझे नहीं लगता राघवन जी। आज जो भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, वो कांग्रेस तो बहुत दूर की बात है, सबसे बड़ी चुनौती उसको अपनी ही पार्टी के अंदर के लोग हैं, जो ये कांग्रेस के आए लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं। और एक बात और है राघवन जी, ये जो कांग्रेस के लोग आए हैं ना, वो भी अब तक के बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, और बीजेपी के लोग भी कांग्रेस के लोगों को कितना स्वीकार करेंगे, जो सवाल स्वीकारता का है। क्योंकि अभी तक चंबल ग्वालियर की हम बात करें तो कांग्रेस के भीतर ज्योतिराज सिंधिया टिकट तय करते थे, उनकी मर्जी के जिलाध्यक्ष होते थे कांग्रेस के भीतर। क्या अब ज्योतिराज सिंधिया के सामने ये चुनौती नहीं होगी कि पूरी चंबल ग्वालियर में उनकी पसंद के जिलाध्यक्ष हो, उनकी पसंद के लोगों को टिकट मिले? तो मैं पूछूंगा, अगर आपके पास वक्त हो तो आप टेलीफोन पर जुड़े रहिए, हम आपसे अगली बातचीत में ये सारे चीज़ों के जरूर जानना चाहेंगे कि ये क्या गणित होगा। टेलीफोन पर हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन भी है। राहुल जी, आपने धनंजय जी को भी सुना और योगीराज जी को भी सुना। सवाल यही कि जो कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ रहे हैं, वो बीजेपी के लोगों के लिए भी एक चुनौती है, और कांग्रेस के जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी चुनौती है कि वो बीजेपी में कैसे एडजस्ट होंगे, कैसे उनकी स्वीकारता बढ़ेगी। हम बात कर रहे थे चंबल ग्वालियर की, लेकिन इसके साथ बिसाहू लाल सिंह जो कांग्रेस के पूर्व विधायक जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था, उनका कहना है कि जिस जिले से वो ताल्लुक रखते हैं पूरी कांग्रेस उनके साथ है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष। तो अगर बिसाहू लाल सिंह से लेकर सावेर के विधायक, हम तुलसी सलाट तक की बात करें, ये करीब 22 विधायक हैं, 23 विधायक। एक तो बीजेपी के विधायक जिनकी मृत्यु हुई थी, उस वजह से उपचुनाव होना है, लेकिन ये जो 23 विधायक हैं कांग्रेस के, आपको लगता है कि वो बीजेपी में उनकी स्वीकारता बहुत जल्दी हो जाएगी, या बीजेपी नेतृत्व
उनके आने से अपने लोगों को एडजस्ट कर पाएगा या समझा पाएगा? आपकी राय डॉक्टर राहुल रंजन। राहुल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है राहुल जी से हमारा संपर्क कट गया, दोबारा कोशिश करते हैं। योगीराज जी, सवाल यही है कि जो कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी में उसकी स्वीकारता, जैसा कि धनंजय सिंह ने सवाल खड़ा किया था कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के भीतर एडजस्ट होना और बीजेपी के लोगों को उनको स्वीकार करना। आपकी इसमें क्या राय है? नहीं, सही बात है। असल में क्या संकट बीजेपी के लिए ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा संकट बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी में एक लगातार कांग्रेस के लोगों को आने का सिलसिला जारी है, उतने बीजेपी वाले कांग्रेस में नहीं जा रहे, इसलिए बीजेपी के सामने चुनौती ज्यादा है। और सबसे यही है कि टिकट वितरण का सबसे बड़ा जो संकट अभी आने वाला है, आपने कमिटमेंट तो किया हुआ है कि हम उनको देंगे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को आप कैसे संभाल पाएंगे? अब जैसे ग्वालियर चंबल अंचल में उनको नरोत्तम मिश्रा को लगाना पड़े इस बात के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग, कई लोग ने भगावती संकेत दिए थे। अब नरोत्तम मिश्रा उनको एडजस्ट करने की कवायद कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं पूछूंगा आपसे कि आखिर कांग्रेस के जो लोग हैं वो कैसे बीजेपी में स्वीकार होंगे, और बीजेपी के पास भी चुनौती है कि किस तरह से वो कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी के भीतर समाहित करें। महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इससे बीजेपी कांग्रेस की जो सियासत है वो आगे बढ़ेगी। अभी लेकिन एक वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।